ओ बढ़िया। ये बगल में कौन बैठा बैल ऐसा? क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अभी हम जिंदा हैं। मम्मी रे आजिम रिवाइव दे। किधर हो मास्टर साहब, किधर हो? इधर हूँ, इधर रिवाइव दे जल्दी से। मैं देता हूँ मास्टर साहब। तुम मेरे लिए फरिश्ते हो, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हमका चाहिए बदला। छोटे भीम का स्पेशल लड्डू लो, कैच पकड़ो। जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा आज जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा आज जी करदा। हे गाइस, उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी। बहुत सारे लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि भाई मोबाइल पे पबजी खेल के दिखाओ, तो कल से जो है मोबाइल पे पबजी जो है लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ ओनली एंड ओनली लोगों पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग मेरे को मोबाइल पे लाइव पबजी मोबाइल खेलते हुए देखना चाहते हो तो आप मेरे को लोगों पे जो है फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइव स्ट्रीम जो है वो कल रात 9 बजे से स्टार्ट होगी। एंड साथ ही साथ मैं फेस कैम करने की भी ट्राई करूँगा, पक्का नहीं कह सकता लेकिन पूरी ट्राई करूँगा फेस कैम करने की भी। तो जो भी लोग मेरे को लोगों पे फॉलो नहीं किए हैं वो मेरे को फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेना मेरे को। एंड मिलते हैं कल रात 9 बजे। तो यार आ चुके हैं कि नई वीडियो के साथ वापस। ये वाली वीडियो में मैं एक ऐसी गन से खेलने वाला हूँ जिसको देखते जो है ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेक्टर की। अब आप सोचो अगर आपके पास जो है 2 गन पड़ी हुई है आपके सामने, एक हो गई वेक्टर और एक हुई ऊजी। अब इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों ही जो है सबमशीन गन है, दोनों ही SMG हैं। और इन दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक ही कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे बात की जाए वेक्टर और ऊजी की, तो भाई वेक्टर जो है वो ऊजी से हर मामले में बेटर है, सिवाय एक मामले में कि भाई वेक्टर में जो है 19 बुलेट आती है और ऊजी में जो है 25 बुलेट आती है। सिर्फ एक ही रीज़न है। और अगर बात की जाए एक्सटेंडर लगा के तो भी जो है ऊजी में थोड़ी ज़्यादा आती है। बट अगर बात की जाए डैमेज की, पर सेकंड डैमेज की और स्पीड की, हर एक मामले में जो है आपको वेक्टर ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। एंड ये वाली वीडियो में जो है मैं वेक्टर ही ट्राई करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे जैसे मेरे को जो है ये वाली गन मिली, आई मीन VSS मिली, तो मैं इसको नॉक एंड फिनिश दोनों कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो इस बंदे के बाद मेरे को मिलती है म्यूटेंट। और म्यूटेंट भी गाइस ऐसी गन है जिसको जो है ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते, लेकिन ये काफ़ी जो है ओवर पावर गन है। अब मेरे को उस तरफ से कुछ फायर आया था तो मैं उसको जो है मारने के लिए चला जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे हाथ में म्यूटेंट ही है और म्यूटेंट लगती नकली सी गन है, लेकिन जब इसमें आप फायर करते हो तो भाई पूरी फील आती है ये वाली गन से। एकदम डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और देखा जाए तो यार रिकॉइल भी नहीं है ये वाली गन का। फिलहाल यहाँ पे जो वेक्टर तो अभी मेरे को मिली नहीं है, लेकिन ये 2 बंदे मेरे को मिल जाते हैं। और मेरे पास गन देखो कौन सी है, VSS सस्ती सी गन, और यहाँ पे दूसरी है म्यूटेंट। अब म्यूटेंट में मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन VSS कब खत्म हो जाए इसका कोई पता नहीं है। अब एक बंदा जो उस साइड से आने की ट्राई करता है, लेकिन दूसरा बंदा इतनी देर में बॉट को मारने में बिजी हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं फ़ायदा उठाने की पूरी तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था भाई कहीं और से भी पड़ने वाली है। अब ये जो बंदा था भाई पीछे कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट हमको फिनिश कर ही देता। बट फिलहाल उस बंदे को नॉक कर दिया। अब आ रही थी ये वाले बंदे की, मैं यहाँ पे आके छुप जाता हूँ और बिल्कुल रेडी था ये वाले बंदे का फ़ायदा उठाने के लिए। अब इसको नहीं पता था मैं यहाँ पे, और जैसे ये वाली जगह पे आया तो मैंने इसको एकदम नॉक कर दिया, फिनिश नहीं किया। अब पीछे ध्यान था मेरा, पर सबसे पहले मारना था इसके दूसरे बंदे को जो कि इस साइड जो है भाग जाता है। और ये चुपके चुपके फ्लैंक करने की ट्राई कर रहा था, बट ये वाले बंदे को मार दिया। और इसके साथ जो है जोजो पुल में ऑलमोस्ट सारे बंदे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो है कमी टीमें उतरी थी यहाँ पे। तो हमने जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी जल्दी इनको मारा। और उसके बाद थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी और एक बैग चाहिए था जिसको लेके हम निकल लेते हैं। अब मेरे टीममेट गाड़ी ढूंढने जाता है, लेकिन मेरे को ये वाली गाड़ी मिल जाए तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ। और वो जो अभी भी गाड़ी को ढूंढ रहा है। फिलहाल आती है ये वाली जगह पे जहाँ पे मैं अपने टीममेट को लेने तो जाता हूँ, बट तभी मेरे को एक गाड़ी दिख जाती है और वो वाले बंदे का हल्का सा सर दिख रहा था, तो मैंने फायर किया और रैंडमली जो 1-2 हेडशॉट लग गई वाले बंदे को, और वो जो है एकदम खत्म हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे वेक्टर मेरे को मिल चुकी थी और ये रहा पहला किल।
खैर इसको नॉक मैंने जो है बैरल से किया था, लेकिन जो है फिनिश में इसको वेक्टर से करता हूँ। और वेक्टर पे अभी भी एक चीज़ की कमी है, वो है इसका सप्रेसर। क्योंकि अगर मैं वेक्टर को किसी कारण यूज़ करता हूँ, वो इसलिए नहीं कि ये उसी से बेटर है, बट ओनली इसलिए कि भाई जब आप इसमें सप्रेसर लगाते हो तो भाई बहुत डोप आवाज़ निकलती है और बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद भी है। फिलहाल यहाँ पे देखना क्या सीन होता है। यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं 2 बंदे और मैं यहाँ पे हूँ अकेला। अब देखो यार, वैसे तो 2 बंदों को मारना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग करते रहोगे तब तक जो है उन लोग को फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि वो 2 बंदे हैं, उनमें से एक ड्राइविंग करता रहेगा और दूसरा आपको फायर करके मार देगा। दैट्स व्हाई मैं इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता हूँ यहाँ पे रोजो में। और फिलहाल जो है अब ये 2 बंदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे पे जो है रश करने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहे थे। तो मैंने भी इनसे पेशेंस लिया, इंस्पायर हुआ और मैं भी यहाँ पे जो है पूरा पेशेंस करने लगा, एकदम वेट करने लगा कि कब ये लोग जो है मेरे पे अटैक करेंगे और तभी मैं इनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पे वेक्टर है। अब इतने में जो है फायरिंग होती है और नेट ब्लास्ट हुआ। अब ये 2 चीज़ों से मैं समझ गया भाई कि मेरे राइट में भी बंदा और ये लोग जो है मेरे को मारने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। न्यू हीरो प्लेजर प्लस विद एक्सेंस टेक्नोलॉजी। अब एक्सेंस वाली पिकअप और टिकट मेरे पास था ही नहीं, लेकिन पता नहीं तभी वो कहाँ से आता है बग्गी से। और अब यहाँ पे जो सीन होने वाले हैं उसमें आपको इतने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, मतलब जस्ट आप देखो और आपको ये चीज़ बढ़िया लगेगी। जस्ट आप देखो, अब मेरा टीममेट आ गया था, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, मेरा टीममेट यहाँ पे आया तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को रिवाइव दे दे। और यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। अब ये ट्विस्ट जब आप देखो और इन्जॉय करो इस चीज़ को। वो वाला बंदा नेट खींचता है और मैं जो है रिवाइव होने के लिए 2 सेकंड बचे थे। और यार जैसे मेरी रिवाइव हुआ, बंदे ने फायर किया, उसको नॉक कर दिया, मेरे को एक बुलेट नहीं लगी। और ऊपर वाले ने जब नेट खींचा तो भाई वो नेट उसने फेंका और पीछे वाले ने नॉक किया मेरे टीममेट को, लेकिन ऊपर वाले ने नेट फेंक के उसको फिनिश कर दिया। और भाई यहाँ पे जो है क्या ही कहूँ ये वाले सीन को देख के। अब फिलहाल इसको मारने की ट्राई करता हूँ और कुल मिला के इसको नॉक कर ही देता हूँ। लेकिन जिसको मैंने ऊपर नॉक किया था वो वाला बंदा इतनी देर में रिवाइव कर लेता है और वो कूदेगा जरूर, इतना मेरे को पता था। और यार इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के साथ बहुत ही गलत सीन हो गया। पहले तो यहाँ पे था ही नहीं, कोचिंग में था, लेकिन जैसे मैं नॉक हुआ तो वो 30-40 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुँच जाता है और उसके बाद मेरे को बचा भी लेता है। और उसके बाद जब उस पर फायर होता है तो उसमें मैं बच जाता हूँ। और यार देखो कितना बड़ा लक था ये कि वो जो नेड है वो भी तभी फूटा जब मेरा टीममेट नॉक हुआ। और नॉक होते मतलब ये बहुत एपिक सीन था, रियल टाइम में बहुत इन्जॉय किया और वो अपने भी इन्जॉय किया होगा एंड लाइक भी किया होगा ये वाले सीन को देख के। फिलहाल अब वो वाले बंदे की बारी थी जिसने मेरे टीममेट को पीछे से मारा था M4 से, क्योंकि नॉक तो उसी बंदे ने किया था, उसकी एक बुलेट मेरे को लगी नहीं, लेकिन सारी की सारी बुलेट मेरे टीममेट को लग गई। और इतने में फायर आता है पीछे के साइड से। अब पहले मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन बाद में फिर से फायर आता है। और अब देखो इसको नॉक कर दिया, लेकिन अब अभी भी उस बंदे को मैं ढूंढ रहा था जिसने मेरे टीममेट को मारा था। और वो नीचे से मारा था, उसके पास M4 थी, बस मेरे को इतना ही पता था कहाँ से मारा था इसका नहीं पता था। तभी वो मेरे पे अटैक कर देता है और फाइनली गए ये वाला बंदा भी। इसी के साथ जो मैं अपने टीममेट का बदल ले लेता हूँ और साथ ही साथ जो यहाँ पे पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वेक्टर को चलाते हुए। मेनली मैं इसीलिए वेक्टर को चलाता हूँ क्योंकि इसकी सप्रेसर की आवाज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड इसी के साथ आप मेरे को बताना कमेंट में कि आपको कौन सी गन की सप्रेसर की आवाज़ सबसे बढ़िया लगती है। अब देखो वेक्टर और उजी का कंपेयर किया जाए तो वेक्टर जो है थोड़े बहुत अटैचमेंट इसमें लगाओगे तो इसको आप मिड रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, 50 मीटर के ऊपर, 100 मीटर तक या उसके भी ऊपर। लेकिन अगर उजी की बात की जाए तो भाई उजी जो है 50 मीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा कम काम में आती है, क्योंकि उसके बाद शायद इसका जो बुलेट ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो बुलेट स्प्रेड है यानी कि जो बुलेट बिखरती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई जो है यहाँ पे वेक्टर जीत जाती है और ज़्यादातर मामलों में जो है उजी से वेक्टर ही जीतती है। दैट्स वाई जो है पीसी जो गेमर्स होते हैं जो PUBG PC खेलते हैं एक्चुअली, तो वो वेक्टर को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं उजी की बजाय, क्योंकि क्लोज रेंज में कम लेकिन वेक्टर जो है ज़्यादा लॉन्ग रेंज में सफिशिएंट है। फिलहाल मैं पोचिंग की जा रहा था क्योंकि मेरा टीममेट मेरे को बताता है कि भाई पोचिंग में जब वो आया था तो वहाँ पे बंदे थे, लेकिन वो बंदों को छोड़ के मेरे को बचाने आ गया था। तो मैं वापस पोचिंग की जाता हूँ तो इतने में मेरे को ये बंदा दिखता है जिसको कि मैं कुचल देता हूँ और ये तो मारा जाता है। लेकिन जब मैं घूम के आया इसको लूटने के लिए तभी मेरे को एक बंदा और दिखता है पेड़ के पीछे। अब पेड़ के पीछे मेरे को दिख गया था और मैं उसी पेड़ के पीछे नेट फेंकता हूँ। अब इतना एग्जैक्ट तो नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे मैं नेट फेंकूंगा तो वो बंदा भागेगा ज़रूर। और जैसे वो भागा तो भाई ये आवाज़ देखो जस्ट आप वेक्टर की, वो वाला बंदा मारा जाता है इजीली। और उजी की ये भी स्पेशलिस्ट है कि अगर आप उजी को फायर करते हो मिड रेंज में तो आवाज़ जो है किसी को सुनाई नहीं देती और लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि भाई फायर किस साइड से हुआ है। तो ये भी फ़ायदा है उजी की, जो सप्रेसर लगता है वो बहुत ही कम साउंड देता है और इस चीज़ का जो है मज़ा है वेक्टर को चलाने में। फिलहाल पोचिंग की में आ जाते हैं और एंट्री लेते हैं बैक एंड से। जैसे आए तो फायरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और जैसे फायरिंग स्टार्ट हुई तो भाई तभी जो है रेड जोन भी गिरने लग जाता है और ये दिखता है मेरे को। अब इसको नॉक किया, अब बारी थी दूसरे वाले बंदे की। इसको सबसे पहले मार के किल कंफर्म करता हूँ, तभी एक बंदा भागते हुए दिखाई देता है, आई मीन सुनाई देता है। और देखो और ये बंदा जो है जाते जाते लूटना चाहता था बट मैं मार देता उसको। अब बारी थी इसके टीममेट की, अंधा आता वो यहाँ पे
और फाइनली यार वेक्टर जो है अगर इसका डैमेज जो है और कम कर दिया अपडेट के बाद, लेकिन अभी भी है जो है काफ़ी बीस्ट गन है के हिसाब से, क्योंकि इसका जो फायर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसी से भी थोड़ा ज़्यादा है इसका फायर रेट, एंड प्लस डैमेज तो इसका पर बुलेट ज़्यादा है ही, प्लस इसका जो आप लॉन्ग रेंज में देखो तो उसमें भी ये बेस्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए इसमें 6x भी लग जाता है, तो मतलब हर मामले में वेक्टर काफ़ी बढ़िया है। बट इसको इसी कारण नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लेती है। अब यहाँ पर मेरे को एक और दिखता है भागते हुए और फाइनली मार दिया जाता है। पोचिंग में आपको ऐसे बंदे लगातार देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और हर घर में बंदे छुपे रहते हैं। ज़्यादातर लोग रैंक पुश करते हैं और कुछ लोग जो है मारने काटने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। सो जो छुपे रहते हैं वो दिख जाते हैं आपको कभी कभी भागते भागते इधर उधर। फिलहाल यहाँ पे किस्मत देखो, मैं गिर जाऊँ तो इसके अंदर और तभी ऊपर से आती है गाड़ी। अब मैं जानबूझ के फायर कर देता हूँ ताकि अगर वो गाड़ी वाला थोड़ा भी रश वश टाइप का हुआ तो वो रुकेगा, और वो रुकता भी है। अब ये देख के मैं समझ जाता हूँ बंदा रश वाले टाइप का लग रहा है मेरे को, तो अच्छा बंदा होगा। सो नेट वेट से ट्राई करते हैं, लेकिन नेट तो यहाँ से मारूंगा नहीं क्योंकि अगर मैंने नेट खींचा और उस बंदे ने छलांग लगा दी तो मैं नेट कैंसिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इतने टाइम में वो मेरे को बजा देगा। तो दैट्स वाई मैं ये वाली बिल्डिंग में सेफ जगह पे आके नेट देखता हूँ, लेकिन दूर काफ़ी होता है और इतनी देर में वो बंदे को टाइम मिल जाता है और यहाँ पे वो जो है उधर के पीछे की साइड भाग लेता है। अब जैसे वो भागा तो मैंने यहाँ से एंगल वेंगल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ से भी निकल के इसकी आगे वाली बिल्डिंग में चला जाता है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये वाले बंदे को जब फाइट करनी ही नहीं थी तो यहाँ पे रुका क्यों। अब मैंने सबसे पहले तो सेफ्टी देखी, क्योंकि नेट फेंकने से पहले सेफ्टी देखा करो कि ऊपर वाला बंदा आप पे कूद के रश ना कर दे, क्योंकि फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो मैंने सेफ्टी देखी, उसके बाद नेट फेंका और अब देखो ईजिली मार दिया ये वाले बंदे को। अब वेक्टर का यही कमाल है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में चलाते हो तो ज़्यादातर गन से ज़्यादा बेटर है ये। अगर थोड़ा थोड़ा जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो वेक्टर की पावर कम होती रहती है, और SMGs का यही जो है डाउन पॉइंट होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, मान लो अगर आप 10 मीटर की उसमें फाइट कर रहे हो वेक्टर उजी या कोई भी SMG से, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप हल्का सा दूर हो जाओगे 70 मीटर या 50 मीटर, तो भाई इनकी पावर जो ऑलमोस्ट 40% 30% कम हो जाती है। फिलहाल वहाँ से निकल लेते हैं, आ जाए यही वाली जगह पे जहाँ पे मेरे को एक गाड़ी दिखती है और एक बंदा दिखता है। अब बंदे ने मेरे को इतनी दूर से आता हुआ नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने इसको बराबर देख लिया था। और ये शॉट देखो, जस्ट मैंने क्विक शॉट मारा था और ये लग भी गए, और फाइनली ये वाला बंदा जो है मार दिया जाता है। और इसी से पता चलता है कि भाई वेक्टर जो काफ़ी तेज़ चलती है, अगर इसकी 1-2 बुलेट भी हेड लग जाए तो भाई काफ़ी डैमेज आता है। ये बंदा यहाँ पे करके रहता है, आई थिंक ये बंदा जो उस वाली बिल्डिंग में किसी को देख रहा था या यहाँ पे ताड़ वाड़ रहा था, तो वहाँ पे बंदे हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं एक पूरी गाड़ी घुमाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि यहाँ पे बंदे कहाँ पे हैं। अब बंदा जहाँ पे भी होगा लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, और मेरे में भी इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ पे उतरूँ, एक एक घर को चेक करूँ, फिर वो बंदे को मारूँ। मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली और आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब मैं ये ड्रॉप पे आ रहा था, लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप आता है एक सिंगल। अब वो बंदा जस्ट मूव हुआ मेरी गाड़ी को देख के, लेकिन फुटस्टेप आ जाता है और मेरे को वो दिख भी जाता है जब मैं पीछे की तरफ रोटेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे उतरा और ये वाले बंदे की समझदारी देखो, और वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी को मैं थोड़ा सा रगड़ के आगे की तरफ ले गया, तब वो मेरे को दिख गया, अदरवाइज वो मेरे को नहीं दिखता और वो जब उधर गया था तो इजीली मार सकता था मेरे को। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बचे हुए थे जिनको ढूंढने के लिए पूरे मैप में ढूंढ लेता हूँ मैं, हर जगह ढूंढता हूँ, लेकिन एट द एंड मेरे को वो 2 बंदे किस जगह पे मिलते हैं, यही वाली जगह पे जहाँ पे मैं इस बंदे को मार के गया था। और इस बंदे को लगभग 8-9 मिनट पहले मार के गया था। यहाँ से निकलने के बाद मैंने मैप का हर एक जगह ढूंढा, लेकिन ये जो 2 बंदे होते हैं ये इस जगह पे मिलते हैं, और 8-9 मिनट बर्बाद हो गए भाई इन 2 बंदों को ढूंढने के चक्कर में। फिलहाल यहाँ पे ये दोनों स्मोक खेल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जैसे मैं मारने गया तो ये भी वही वाली खिड़की से कूदे, मतलब ट्रिक ये भी देखते हैं बहुत सारी। अब यहाँ पे आते तो मैंने सोचा स्मोक कर देते थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो वो 2 बंदे हैं और अगर सेम टाइम पे रश करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वेक्टर से उन लोगों को मारना। सो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए और वो देती है मेरे को वेक्टर। अब देखो यार, वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट था इनको मारने के लिए, बट यहाँ पे जैसे वो बंदा ग्रोजा चलाता ना, तो भाई वेक्टर जैसी भी हो लेकिन ग्रोजा के आगे नहीं टिक सकती। सो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा रॉन्ग स्टेप लेता हूँ, और वो चीज़ अच्छी हुई कि उसको सुनाई नहीं दिया। अब इसका दूसरा बंदा आता ग्रोजा वाला, और एक चीज़ नोट करना, इसकी ग्रोजा की एक भी बुलेट नहीं लगी। दैट्स वाई गन आपके पास कोई भी हो, लेकिन एम अगर आप